आज जब कोई भी बच्चा 12th पास करता है तो वो अपने कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करता है, किसका अच्छा पैकेज है, किस में एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है, इन सबको देखता है गूगल पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे। लेकिन आज से 2000 साल पहले जब ना गूगल था और ना ही कोई इंटरनेट, तब भी लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से भारत में एक जगह आया करते थे ज्ञान की तलाश में, और उस जगह का नाम था तक्षशिला। लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या सच में तक्षशिला दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, या आज के इंटरनेट ने उस स्टोरी को थोड़ा सा बदल सा दिया? सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन वाइज तक्षशिला आज के पाकिस्तान के पंजाबी क्षेत्र में स्थित है, और माना जाता है कि उन दिनों इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि ये उन रास्तों के करीब था जो भारतीय उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया और पश्चिमी दुनिया को आपस में जोड़ता था। इसका मतलब ये सिर्फ एजुकेशन का सेंटर हब नहीं था, बल्कि उस समय के ट्रेड, आइडियाज़ और कल्चर के मिलने वाली एक जगह भी थी। और इसी जियोग्राफिकल पोजीशन ने तक्षशिला को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी दिया था। अगर आज हम यूनिवर्सिटी का नाम लें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्लासेस, डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स, बहुत सारा सिलेबस, नोट्स, नौकरी, असाइनमेंट, यही सब। लेकिन प्राचीन तक्षशिला की आइडियोलॉजी और सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तक्षशिला में शिक्षा आचार्य द्वारा और उनके शिक्षण परंपराओं के हिसाब से दी जाती थी। उसमें विद्यार्थी अपने शिक्षक और अपने विषय को अपनी रुचि अनुसार चूज कर सकता था, और व्याकरण, संस्कृत, युद्ध कला, राजनीति, चिकित्सा और भी अन्य विषय इन परंपराओं में शामिल थे। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसने सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि भाषा को समझने की पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी। पाणिनि, प्राचीन भारत के एक महान व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को एक नया वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया। उनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और इसी से एक इंटरेस्टिंग बात भी पता चलती है कि अगर आज आपको कोई भी प्रोग्रामिंग वाइज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका सिंटैक्स और रूल्स। और आज से 1000 साल पहले पाणिनि ने भी यही काम किया था। संस्कृत व्याकरण में उन्होंने कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, कौन सा ग्रामर कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, ये सब उन्होंने डिटेल में बताया हुआ था। और यही एक वजह है कि उनकी लिखी हुई किताब अष्टाध्यायी आज भी भाषा की दुनिया में अपना बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। इसी के साथ अब बात करते हैं तक्षशिला के साथ जुड़े हुए एक और बड़े नाम की, जो कि है चाणक्य। कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पे अध्ययन भी किया और बाद में पढ़ाया भी, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की। रणनीति, कूटनीति, राजनीति और बहुत सारी अलग अलग नीतियों पर इनकी किताब अर्थशास्त्र बहुत गहराई से बात करती है। और हालांकि ये किताब एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है तक्षशिला और चाणक्य के बारे में समझने के लिए। और देखा जाए तो इस किताब से लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इतनी सारी परंपराओं में तक्षशिला में एक चिकित्सा भी थी, और उसी में एक नाम आता है जीवक।
अगर बौद्ध साहित्य के अनुसार देखा जाए तो इनको उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में भी वर्णित किया गया है और परंपराओं के अनुसार उन्होंने तक्षशिला में चिकित्सा का अध्ययन किया। यानी ज्ञान सिर्फ किताबों तक मौजूद नहीं था, बल्कि राजनीति, कला, दर्शन, मनोविज्ञान, चिकित्सा और अलग अलग परंपराओं में अलग अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के रूप में मौजूद था। तो अब आते हैं अपने उसी सवाल पर जिससे हमने शुरू किया था। क्या तक्षशिला दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी? सीधा जवाब दूं तो इस पे पूरी तरीके से बात हाँ या ना कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये अभी भी बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुए हैं। लेकिन हाँ, उस समय तक्षशिला पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण एजुकेशन सेंटर ज़रूर था, जहाँ पे दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग सीखने के लिए, जानने के लिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। और यही बात थी जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी। समय बदला और धीरे धीरे तक्षशिला ने अपना महत्व खोना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल पावर्स बदली, उस क्षेत्र में बहुत सारे संघर्ष हुए और अंततः 5वीं शताब्दी सीई के आसपास हुन इन्वेंशंस ने इस जगह को भारी नुकसान पहुंचाए और धीरे धीरे तक्षशिला का महत्व खत्म हो गया। एक जगह जहां कभी पूरी दुनिया ज्ञान के लिए आया करती थी, आज वो खुद इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट के रह गई। लेकिन तक्षशिला की कहानी कभी भी उसकी इमारतों के बारे में या उसकी सुंदरता के बारे में नहीं थी। तक्षशिला की कहानी थी उसके ज्ञान के बारे में। राज्य बदलते हैं, राजा बदलते हैं, सीमाएं बदलती हैं, लेकिन ज्ञान अगर सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो हजारों साल तक जिंदा रहता है। लेकिन तक्षशिला के बाद भी भारत का नॉलेज ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका अगला अध्याय और भी ज्यादा बड़ा था।